MJRYK प्रेजेंटिंग अटैक ऑन टाइटन। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि धरती पर बड़े बड़े टाइटन्स ने हमला किया, जिसकी वजह से धरती की लगभग पूरी आबादी खत्म हो जाती है। जो बचे हुए इंसान होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर देते हैं ताकि टाइटन्स दीवार की दूसरी तरफ न आ पाएं, और उसी तरह से कई साल बीत जाते हैं। 100 साल के बाद दिखाया जाता है अब इंसान टाइटन्स को भूल जाते हैं, लेकिन आज भी दीवारों के दूसरी तरफ जाने की किसी को भी इजाजत नहीं। दीवार के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। सबसे पहले आता है वो तबका जो अमीर है, जो इस पूरे शहर में हुकूमत करता है। दूसरे हिस्से में इंडस्ट्रियल रहते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, और तीसरे हिस्से में वो लोग रहते हैं जो खेती करते हैं। इन तीनों लोगों को जो अलग अलग एरियाज में रहते हैं उन्हें खास हिदायत होती है कि ये एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जा सकते। अब जो क्रेशी वर्ब होता है वो एरिया नंबर 3 में रहता है। यहीं पर हरुमा नाम का एक लड़का होता है जो बहुत बहादुर होता है और वह टाइटन्स पर विश्वास नहीं करता। इसका सपना है कि एक दिन वो दीवार की दूसरी तरफ जाकर इस दुनिया को भी देखेगा। वो अपने दोस्तों से भी बात को शेयर करता है, और एक दिन फिर जब उसे मौका मिलता है वो अपने दोस्तों के साथ दीवार के पास चला जाता है। यहाँ पर हमेशा आर्मी का पहरा रहता है, इसीलिए सोल्जर्स इनको पकड़ लेते हैं, और इससे पहले कि वो इन सबको मार दें वहाँ पर आर्मी का कैप्टन आ जाता है जो हरुमा को पहले से जानता है। वो कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ से चले जाओ और कभी दीवार के पास मत आना। और इससे पहले कि हरुमा यहाँ से अपने दोस्तों के साथ चला जाता, आसपास की जमीन थरथराने लगी। किसी को कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, और जब वो ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर एक जलता हुआ टाइटन्स होता है जो दीवार से भी बहुत बड़ा होता है। इससे पहले इनमें से किसी ने टाइटन्स को नहीं देखा होता, और ये टाइटन्स दीवार को अपने पाँव से ठोकर मारने लगते हैं। दीवार पर एक छेद हो जाता है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो अपने सोल्जर्स को कहता है इस टाइटन्स पर हमला करो, लेकिन यहाँ पर जितने भी हथियार होते हैं सरकार ने उन्हें चलाने से मना किया होता है, और अचानक वो टाइटन्स हवा में गायब हो जाता है। किसी को भी कुछ नहीं समझ आता। अब जो दीवार पर छेद होता है वहाँ से बहुत सारे टाइटन्स अंदर आ जाते हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनका साइज इंसानों से बहुत बड़ा होता है। और ये सोल्जर समझ जाते हैं कि ये टाइटन्स इंसानों पर हमला करने आए हैं, इसीलिए उनके पास जो तोप होती है इस तोप से वो टाइटन्स के ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि इन टाइटन्स को चोट पहुंचती है, लेकिन जल्द ही ये सब के सब अपने ही आप रिकवर हो जाते हैं, यानी कि इन टाइटन्स को मारना नामुमकिन है। और इसके बाद टाइटन्स इंसानों पर हमला कर देते हैं। वो कई लोगों को मार देते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी होती है। इंसान अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो बहुत बड़ा हाल होता है सब इसके अंदर जाने लगते हैं। हरुमा और उसकी दोस्त भी वहाँ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हरुमा की दोस्त देखती है वहाँ पर एक बच्चा है। वो उसे बचाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि हरुमा चाह कर भी अपनी दोस्त तक नहीं पहुँच पाता, और भीड़ खुद ब खुद उसे हाल के अंदर पहुँचा देती है, और अब हाल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। हालांकि हरुमा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता, और वो देखता है कि फीमेल टाइटन्स इसकी दोस्त की तरफ आ जाती है, और वो इसकी दोस्त और इस बच्चे को मार देती है। हरुमा किसी तरह से इस हाल से बाहर आ जाता है। जब वो इस हाल को चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा टाइटन्स होते हैं जो इस हाल की छत को तोड़कर इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। हरुमा किसी तरह से यहाँ से निकल जाता है। इसके चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही होती है। अब 2 साल बाद वक्त दिखाया जाता है जब यहाँ पर हरुमा इंडस्ट्रियल एरिया में है, जिसे एरिया नंबर 2 कहा जाता है। दरअसल यहाँ की दीवारें बहुत ऊंची और ज्यादा मजबूत थी, इसीलिए टाइटन्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इसीलिए जितने भी बचे हुए लोग थे वो सब के सब एरिया नंबर 2 में यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है। इन्हें ना तो यहाँ पर खाना और ना ही पानी मिलता है, और अगर ये जिंदा रहना चाहते हैं और खाना पीना चाहते हैं तो इन्हें अपना एरिया टाइटन से छुड़वाना होगा। इसीलिए यहाँ पर आर्मी की एक टीम बनाई जाती है जो कि टाइटन से लड़कर इस एरिया को पूरी तरह से टाइटन से खाली करवाएंगे। और इस टीम में हरुमा भी होता है। दरअसल टाइटन ने इसकी दोस्त को मारा था, और अब वो अपनी दोस्त का बदला लेना चाहता है। अब कमांडर सभी सोल्जर से कहता है एरिया नंबर 3 में जितने होल्स हैं जिससे टाइटन्स अंदर आए थे हमें वो बंद करना होगा। हम वहाँ पर एक ब्लास्ट करेंगे जिससे आसपास का वहाँ जितना मलबा है वो सब होल के सामने आ जाएगा, जिससे होल बंद हो जाएगा और टाइटन्स कभी भी एरिया नंबर 3
3 में नहीं आ पाएंगे। ये दीवार बहुत ज्यादा मजबूत होती है जिसे टाइटन तोड़ नहीं सकते। यहाँ पर इन्हें ये भी पता चल चुका होता है कि टाइटन्स को कैसे मारा जा सकता है। दरअसल अगर पीछे से इनकी गर्दन पर वार किया जाए तो टाइटन्स मारे जाएंगे और वो दोबारा जिंदा नहीं होंगे। रात के अंधेरे में ये पूरी टीम नंबर 3 में दाखिल हो जाती है और जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। यहाँ पर जो फीमेल सोल्जर्स होती हैं वो बच्चे की मदद के लिए आगे बढ़ जाती हैं जहाँ से आवाज आ रही होती है। हरुमा भी इसके पीछे पीछे चला जाता है। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं ये इंसान का नहीं बल्कि टाइटन्स का बच्चा है। वो ऊपर से नीचे गिर गया था। वो जोर जोर से रोने लगता है जिससे सारे टाइटन्स जाग जाते हैं। वो हरुमा और उस फीमेल सोल्जर्स के पीछे पड़ जाते हैं। अब वो कमांडर अपनी सारी टीम को लेकर यहाँ से निकल जाता है। हरुमा और फीमेल सोल्जर्स को टाइटन्स घेर लेते हैं। इससे पहले कि वो हरुमा और फीमेल सोल्जर्स को मारते, वहाँ हरुमा की वही दोस्त जो उसे लगता था कि मर गई है वो आज भी जिंदा होती है। उसका नाम निकासा है। निकासा के साथ एक कैप्टन भी होता है जिसका नाम शेकिसिना है। वो यहाँ कई टाइटन्स को मार लेता है और इन सब को बचा लेता है, लेकिन निकासा अपने दोस्त हरुमा को देखकर खुश नहीं होती। उसकी आंखों में गुस्सा होता है। दरअसल आज से कई साल पहले जब उसे टाइटन ने निगल लिया था तो शेकिसिना ने उसे बचाया था और उसे टाइटन से लड़ना सिखाया था, जिसने बताया कि टाइटन से डरना नहीं है, डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हें अपने गुस्से को टाइटन्स के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पर कमांडर भी आ जाता है और वो इन सब को सफाई देते हुए कहता है कि मैं अपने हथियारों को नहीं खोना चाहता था, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ा। कमांडर के पास जो बारूद होता है वो उसे गाड़ियों में लोड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इतने में 2 बड़े टाइटन्स आ जाते हैं जो इन पर हमला कर देते हैं। वो 2 लोगों को मार भी देते हैं। तभी इनकी बारूद की भरी हुई गाड़ी को कोई चुरा कर जाने लगता है। यहाँ पर एक लेडी होती है जिसके पति को टाइटन्स ने मारा था। बारूद की गाड़ी को इस आदमी से छीनकर टाइटन्स के बीचों बीच से ले जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है जिससे कई टाइटन्स जख्मी हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही इनके घाव भर जाते हैं क्योंकि टाइटन्स को मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी गर्दन पर वार करना होता है। कमांडर जब देखता है पूरा का पूरा बारूद अब खत्म हो चुका है तो वो यहाँ से निकल जाता है और बाकी बचे लोगों को टाइटन्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी हरुमा को शेकिसिना की बात याद आती है कि टाइटन से लड़ने के लिए अपने गुस्से को टाइटन्स के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा, ना कि इनसे डरना होगा। वो अपने गुस्से का इस्तेमाल करते हुए टाइटन्स पर हमला करते हैं और वो कई टाइटन्स को मार देते हैं, लेकिन तभी एक टाइटन्स इन पर हमला करता है। इससे इसका एक पैर टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसके दोस्त को टाइटन पकड़ लेता है और अपने मुंह के अंदर डाल लेता है, पर इससे पहले कि टाइटन उसे निगलता, हरुमा अपने पैर कट जाने के बावजूद भी उठता है और टाइटन के ऊपर हमला करता है। वो किसी तरह से अपने दोस्त तक पहुंच जाता है। वो अपने दोस्त को टाइटन के मुंह से निकाल लेता है, लेकिन अब उसने अपना हाथ भी खो दिया है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वो टाइटन के पेट के अंदर है। वहीं बाहर हनुमा की दोस्त निकासा आ जाती है। जब वो देखती है टाइटन ने इसके दोस्त को निगल लिया है तो उसी टाइटन पर हमला कर देती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है और उसके सामने वही टाइटन है जिसने हरुमा को निगला है। अब वो निकासा को भी खत्म करने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता इसका पेट फट जाता है और इसके अंदर से दूसरा टाइटन निकलता है जो बहुत ही खतरनाक होता है और वो इंसानों के ऊपर हमला नहीं करता बल्कि वो दूसरे टाइटन्स पर हमला कर देता है। जब सब उसे ध्यान से देखते हैं तो ये कोई और नहीं बल्कि हरुमा होता है। हरुमा सभी टाइटन्स को मार देता है, पर अब वो खुद भी कमजोर पड़ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी शेकिसिना कहता है कि इसकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को काट दो। निकासा ऐसा ही करती है, इसकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से को काट देती है और वो देखते हैं वहाँ हरुमा अपने असली रूप में आ जाता है। इसने जो अपना हाथ और पैर खोया था अब वो भी वापस आ चुका है। ऐसा लगता है जैसे इसका दोबारा जन्म हुआ हो। वही ऊपर से शेकिसिना सेब खाता हुआ ये सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसे देखकर ये लग रहा था जैसा कि उसे ये सब कुछ पहले से पता था कि ये सब होने वाला है। बारूद फटने से दीवार के वो छेद भी बंद हो जाते हैं जिनसे टाइटन्स अंदर आए थे, यानी कि अब ये जगह पूरी तरह से महफूज हो चुकी है। वहीं हरुमा और निकासा को दिखाया जाता है जो दीवार के ऊपर खड़े होते हैं। जैसा कि हरुमा का हमेशा से सपना था, वो दीवार की दूसरी तरफ की दुनिया को देखना चाहता था और यहाँ से उसे एक बहुत बड़ा समंदर दिखता है। इन दोनों ने अपनी जिंदगी में पहली बार समंदर को देखा होता है, जिसे देखकर हरुमा और निकासा बहुत खुश होते हैं। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।